Hello everyone, welcome in RK Tutorial Simnaga YouTube channel. I am RK sir. Today I am going to start some important translation which is very important for the spoken. But before the starting important translation I want to say something in Hindi. मैं बहुत दिनों के बाद आपको पढ़ा रहा हूँ. उम्मीद करूँ आप पिछला वाला कंप्लीट कर चुके होंगे. सबसे बड़ी बात है ना कि स्कूल और कॉलेज खुल चुका है, उसके चलते व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई है, जिसके चलते मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ. लेकिन हमेशा बोलता हूँ कोशिश करूँगा आपको सारा कोर्स खत्म करके दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है. बट उसी को ध्यान में रखते हुए कि कोर्स खत्म करना है ताकि आप कुछ सीख सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो. और आपको याद ही होगा कि पिछला क्लास में हम लोग क्या किए हैं, कॉजेटिव ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस खत्म कर चुके हैं. बस लास्ट वाला बाकी था, लेकिन वो जरूरी नहीं है. दैट मीन्स कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो जरूरी नहीं था, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ. डायरेक्टली आई एम कमिंग सम इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन. सो दैट लेट्स स्टार्ट. ट्रांसलेशन नंबर 1 व्हाट इज सेइंग. ये ट्रांसलेशन नंबर 1 क्या कहता है, यू हैव टू केयरफुल. आपको ना कुछ ऐसा हिंदी वाक्य मिलेगा जो टेंस से परे है. हालांकि टेंस ही जैसा है लेकिन उसका कुछ अलग ट्रांसलेशन होता है. उसको ना मैं इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के कैटेगरी में रखा हूं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा. कभी कभी आप बात करते हैं, जैसे मैं बाजार जाता तो हूं, वह पेड़ लगाता तो है, हम लोग भात पकाते तो हैं. जैसे टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे, ता हूं, ता है, ती है, मैं बाजार जाता हूं. लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं मैं बाजार जाता तो हूं, हम लोग भात पकाते तो हैं. तो इस तरह का यदि सेंटेंस आए तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसी को ध्यान में रखना है आज का काम में, आज का पढ़ाई में. सो यू हैव टू केयरफुल, यू हैव टू रिमेंबर दैट जिस वाक्य के अंत में ता तो हूं, ता तो है, ती तो है रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर. हाउ, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, जिस वाक्य के अंत में ता तो हूं, ता तो है, ती तो है, ते तो है रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. जैसे मैं पत्र लिखता तो हूं, हम लोग गाना गाते तो हैं, राधा कथक नाचती तो है. सो नाउ आई एम राइटिंग, प्लीज टेक पेन एंड कॉपी एंड राइट डाउन विथ मी. हाउ, जिस वाक्य के अंत में, प्लीज राइट डाउन, जिस वाक्य के अंत में ता तो हूं, ता तो हूं, केयरफुल, जिस वाक्य के अंत में ता तो हूं, ता तो है, ता तो है, ती तो है, ती तो है, ते तो है रहे, ते तो है रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए, केयरफुल, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू और डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. दिस इज द रूल, बट यू हैव टू राइट. हाउ, आई एम रिपीटिंग, जिस वाक्य के अंत में ता तो हूं, ता तो है, ती तो है, ते तो है रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है. आई होप यू हैव रिटन. सो लेट्स वी कम सम हिंदी एग्जाम्पल. आई कैन से हियर, मैं बाजार जाता तो हूं, मैं बाजार जाता तो हूं, हम लोग हॉकी खेलते तो हैं, हम लोग हॉकी खेलते तो हैं, हम लोग हॉकी खेलते तो हैं. तुम कपड़ा धोते तो हो, धोते तो हो, तुम कपड़ा धोते तो हो. वह भात पकाती तो है, पकाती तो है. वे लोग हल चलाते तो हैं, चलाते तो हैं. राम गाना गाता तो है, राम गाना गाता तो है. आई कैन से हियर अगेन, सीता किताब पढ़ती तो है,
सीता किताब, दिस इज द पढ़ती, सो सीता किताब पढ़ती तो है. So that whatever I have taken the Hindi example, you are looking here. ता तो हूँ, ते तो हैं, ते तो हो, ती तो है, ते तो हैं, ता तो है. Again you can look here, ती तो है. So if you find like that of sentence in Hindi, then you have to translate in which rule? Subject plus do or does plus V1 plus object. आपको ध्यान रखना है. इस तरह का एग्जाम्पल आपको लगे, इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को मिले आपका डे टू डे लाइफ में, मतलब आपका दैनिक जीवन में, then you have to remember this rule and you have to try to make the sentence according the rule which is written by me here. You are looking here, I have written, so we have to follow this rule. So I hope you have understood which one Hindi example. So let's we discuss in English. I hope you are able to do this translation because very important for us. So let's we start English example because already I have given the Hindi example. So firstly I am erasing this one. After then we will discuss the which one rule. So our rule is saying that, careful, our rule is subject plus do or does plus V1 plus object. So if I take the example, मैं पत्र लिखता तो हूँ, then what will happen? Listen carefully. मैं पत्र लिखता तो हूँ, मैं, then I, then do, I do write a letter, I do write a letter. Careful, please. Here subject plus do or does plus V1 plus object. You know in which subject we can use do and does. Already we have read in present indefinite tense, so that I hope it is easy for you. So if I say हम लोग पत्र लिखते तो हैं, then we do write letter, we do write a letter. Like that if I say तुम पत्र लिखते तो हो, then you do write a letter, you do write a letter. If I say वह पत्र लिखता तो है, then he does, because you know that in singular number third person in present indefinite tense we are using does, that's why we can also use here does. So he does write a letter, वह पत्र लिखता तो है. If I say वह पत्र लिखती तो है, then she does write a letter, she does write a letter. Like that again I can say वे लोग पत्र लिखते तो हैं, then they do write a letter. If I say राम पत्र लिखता तो है, then I can say राम does write a letter. So our rule is that. So let's discuss in Hindi. हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं और फोन करके भी बोलते हैं कि सर हिंदी में भी बताइएगा. इसी को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए. हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया हियर? आई, वी, यू, ही, सी, दे एंड राम. ये सारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. उसके बाद डू और डज है. तो आपको पता ही है कि आई, वी, यू और दे के साथ हम लोग दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं. और बाकी जो बचता है ही, सी, इट और एनी नेम के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डज का. इसलिए आपको ही डज, सी डज और राम डज देखने को मिल रहा है. उसके बाद हमारा रूल क्या बोलता है? V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म. तो V1 के रूप में मैंने क्या लिया है हियर? राइट. उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया है यहाँ? ए लेटर. तो फाइनली हमारा रूल क्या बना? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और इस रूल के अनुसार हम लोग एग्जाम्पल ले चुके. सो इन हिंदी ट्रांसलेशन आई कैन से आई डू राइट लेटर, मैं पत्र लिखता तो हूँ. वी डू राइट लेटर, हम लोग पत्र लिखते तो हैं. यू डू राइट लेटर, तुम पत्र लिखते तो हो. ही डज राइट लेटर, वह पत्र लिखता तो है. सी डज राइट लेटर, वह पत्र लिखती तो है. दे डू राइट लेटर, वे लोग पत्र लिखते तो हैं. राम डज राइट लेटर, राम पत्र लिखता तो है. मैं पत्र लिखता तो हूँ, हम लोग पत्र लिखते तो हैं. तुम पत्र लिखते तो हो, वह पत्र लिखता तो है. वह पत्र लिखती तो है, वे लोग पत्र लिखते तो है. राम पत्र लिखता तो है. वेरी सिंपल. लाइक दैट यू कैन टेक lots of examples. So that I am taking one more example. If I say
मैं अंग्रेजी सीखता तो हूँ, आई डू लर्न इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी सीखते तो हैं, वी डू लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीखते तो हो, यू डू लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखता तो है, ही डज लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखती तो है, सी डज लर्न इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी सीखते तो हैं, दे डू लर्न इंग्लिश। राम अंग्रेजी सीखता तो है, राम डज लर्न इंग्लिश। लाइक दैट you can take loads of examples, then bit by bit you will improve your English, because this translation will help you for the spoken. Because in present I hope you are able to speak English with your friend, with your teacher, with your family member, so that this sentence will also help you. Because sometimes I hope you are facing sometimes this like that of sentence coming in your mind, and whenever you are talking then you are facing lots of problem. Then if you use this rule then you can easily speak. So how to remember the rule? जिस वाक्य के अंत में ता तो हूं, ता तो है, ती तो है, ते तो है रहे, उस वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट प्लस डूअर डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पत्र लिखता तो हूं, हम लोग पेड़ लगाते तो हैं, राधा कथक नाचती तो है, और राम गाना गाता तो है। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस ऑलरेडी यू नो दैट, सब्जेक्ट प्लस डूअर डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. So that my example is that I do write a letter, we do write a letter, you do write a letter, he does write a letter, she does write a letter, they do write a letter, Ram does write a letter. If I say मैं पेड़ लगाता तो हूँ, then I do plant tree, we do plant tree, you do plant tree, he does plant tree, she does plant tree, they do plant tree, Ram does plant tree. Like that you have to take lots of example, then bit by bit you will improve your English. Because you know that we are belonging from Hindi medium, so that we have to focus the translation, and especially you have to focus the rule, because this rule will help you for the making sentence, and you will speak English, then you can feel some different from other. You will speak, you will practice, then 100% you will remove your hesitation, and one day you will speak English. I hope you are enjoying my class. So thank you very much for watching my video. We will meet in next class.